अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3। डिप्लीशन कहते हैं खात्मा। ओजोन का खात्मा जो है वो किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है कि ओजोन जो है ये हमारे लिए ज़्यादा अहम क्यों है। अ लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स, रोक देती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। कहता है ओजोन की जो तह है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, ज़मीन के ऊपर जो आबोहवा की लेयर है वहाँ पे मौजूद होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही होती हैं और ज़मीन तक पहुँचती हैं उनको रोक देती है। इन दिस वे, इस तरह द लिविंग थिंग जानदार जो चीज़ें हैं ऑन द अर्थ ज़मीन पर रिमेन सेफ महफूज हो जाती हैं फ्राम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, नुकसानदेह असरात से ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सूरज से आने वाली इन शुआओं के ज़रिए कमिंग फ्राम द अर्थ जो कि सूरज से आ रही होती है। सूरज से आने वाली इस नुकसानदेह शुआओं से जो है ज़मीन पर रहने वाली जो जानदार चीज़ें हैं वो महफूज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें इसकी डिप्लीशन जो है कैसे हो रही है। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है जब ज़मीन तक पहुँचे तो दरमियान में उनके लिए रुकावट क्या है, ओजोन लेयर। लेकिन ज़मीन पर मौजूद जो एप्लियंसेस है, जो आलात हैं जिनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती हैं, जब हम एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर या स्प्रे केन्स इनको यूज़ करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये खारिज करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं, वहाँ पे मौजूद जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिस वजह से ओजोन का खात्मा होता जा रहा है। अगर ये ओजोन लेयर जो है ये ख़त्म हो जाए या जहाँ पे इसका खात्मा हो रहा है वहाँ पे सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन, जो नुकसानदेह रेडिएशंस हैं, ये उस ओजोन होल के ज़रिए जो वहाँ पे सुराख बन गया ओजोन लेयर पे, वहाँ से ज़मीन तक पहुँचती हैं। ज़मीन तक पहुँचने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे कि स्किन कैंसर है, आइज़ प्रॉब्लम है, वो काज कर रही हैं और हमारे लिए ख़तरनाक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जो इनके सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, इससे ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। एक दूसरा नुकसान इसका ये है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये क्या करती हैं, ज़मीन का अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं जो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती हैं, ये ज़मीन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं, जिससे ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखें हेडिंग के साथ आपने इसको नोट करना है। प्रोसेस यहाँ पे लिखें, डिप्लीशन कैसे हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे केन्स एक्सेट्रा एंटर द एयर ऑन लीकेज फ्राम दीज एप्लियंसेस। इन आलात से खारिज होने पर ये हवा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन दाखिल हो जाती हैं। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर, ओजोन तह तक पहुँचने पर दे रिएक्ट विद ओजोन, ये ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। काज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, और इस तह को पतला करने की वजह बनती हैं। हैंस द ओजोन लेयर इस तरह ओजोन लेयर जो है ये ख़त्म हो रही है। द फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, और इसके खात्मे का ये जो अमल है ये ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। इफ़ेक्ट्स देखें इसके क्या क्या असरात हैं। थ्रू दिस ओजोन लेयर, थिन ओजोन लेयर, इस पतली ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, सूरज से आने वाली हार्मफुल जो शुआएँ हैं, पास एंड रीच द अर्थ, ज़मीन तक पहुँचती हैं। और रीचिंग द अर्थ, ज़मीन पर पहुँचने के बाद दे अफेक्ट द लाइफ, ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। बाय काजिंग सीरियस डिजीज़, शदीद किस्म की बीमारियों की वजह बन रही हैं, लाइक जैसे कि स्किन कैंसर एंड आइज़ प्रॉब्लम और आंखों के मसाइल वगैरह। दूसरा इफेक्ट है दीज अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो नुकसानदेह शुआएँ हैं, ऑल्सो इंक्रीज, ये बढ़ा भी रही हैं, बढ़ाती भी हैं द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के दर्जा हरारत। इसको आपने अच्छी तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डायग्राम के साथ इसको याद भी करना और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।